हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अनूप सर। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.2 जो हमारे एरिया ऑफ सेगमेंट से रिलेटेड है, सेक्टर से भी रिलेटेड है। तो सेक्टर वाले क्वेश्चन तो हमने कर लिए हैं। अगर जिस बच्चे को सेगमेंट में और सेक्टर के फॉर्मूलाज में दिक्कत है तो इस वीडियो से जस्ट पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया, प्लेलिस्ट में चेक कर लो। उसके अंदर मैंने तुम्हें बताया कि सेगमेंट और सेक्टर का फॉर्मूला आया कहाँ से। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है ए बी इज ए कोड ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल में एक कोड है ए बी, तो हमने कहा ये सर्कल है, क्या दिक्कत है इसमें हमारे को। इस सर्कल में ये कोड है ए बी, ये होती है कोड विथ सेंटर ओ। अच्छा, इसका सेंटर ओ है। रेडियस 4 सेंटीमीटर, हमने कहा ठीक है, ये रेडियस हो गई 4 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं हमारे को यहाँ तक। ये 4 है, ये भी 4 है। ए बी की लेंथ भी 4 सेंटीमीटर, हमने कहा वेरी गुड। डिवाइड द सर्कल इनटू टू सेगमेंट्स, दिख रहा है हमारे को। एक यहाँ पे ए सी बी सेगमेंट है और एक है ए डी बी सेगमेंट। फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, तो माइनर सेगमेंट कौन सा है, ए सी बी है। अब जब तक ये क्वेश्चन तुम नहीं कर सकते जब तक तुम्हें सेंटर तक ये नहीं पता हो कि ये कोड सेंटर पे कितना एंगल बना रही है। तो उसके लिए तुम्हें को इसने एक बात बताई है कि सर यहाँ पे एक ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए इक्वल ओ बी 4 सेंटीमीटर है, क्योंकि दीज आर द रेडी ऑफ अ सर्कल। एंड ए बी इक्वल्स टू 4 है, क्यों सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि ये गिवन है हमारे को। तो हम ये बोल सकते हैं देयरफॉर इट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल बन गया भाई, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखो हमारे को फंसाने की कोशिश वो यहाँ ट्राइंगल पे ही कर सकता है। तो ये बोल दिया हमने कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका मतलब है सो तीनों एंगल्स कितने डिग्री के हो जाएंगे भाई, 60 डिग्री के। तो हमारे को जो एंगल चाहिए, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, जिसको हम थीटा बोलेंगे यहाँ पे। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इसका फॉर्मूला जो है वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। वो हमेशा ये रहता है कि एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसको सिंप्लीफाई किया है यहाँ पे। दैट इज पाई थीटा बाय 360 माइनस साइन थीटा बाय 2 इंटू कोस थीटा बाय 2, और बाहर आ जाएगा अपने पास रेडियस का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं। जिसको याद नहीं हो रहा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने 10 क्वेश्चन देखे हैं ईमानदारी से, ईमानदारी का मतलब ये होता है कि तुम और कोई काम नहीं कर रहे हो, पूरी स्क्रीन के ऊपर आपके पास ये वीडियो ही चल रहा है ना। वैल्यू पुट कर दो। थीटा की जगह कितना पुट करना है, 60 डिग्री, और रेडियस कितनी है, 4 है। तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ पाई, थीटा की वैल्यू ले लेते हैं 60 डिग्री, डिवाइड बाय 360 माइनस साइन 60 बाय 2 कोस 60 बाय 2, और ब्रैकेट के बाहर है 4 का स्क्वायर। अब देखो बच्चा, 60 से ये 360 कटा 6 टाइम, पता है। तो ये हो गया पाई बाय 6 माइनस ये बन गया साइन 30 इंटू कोस 30, और बाहर हमारे चल रहा है 4 का स्क्वायर 16। अब तुम्हें साइन 30 और कोस 30 की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। साइन 30 तुम्हारा होता है 1/2, और कोस 30 तुम्हारा होता है √3/2। तो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, पाई बाय 6 माइनस साइन 1/2 कोस √3/2, और बाहर चल रहा है हमारे पास 16। ये बचा हो जाएगा पाई बाय 6 माइनस √3/4 और इंटू 16। अब कई बार क्वेश्चन का आंसर ऐसा ही कुछ दे रखा होता है इसने, नहीं। अब ये 16 दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाँ सही है। तो पाई बाय 6 इंटू 16 हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाती है यहाँ पे, इंटू 16। 16 मोनोमियल इंटू बाइनोमियल वाला कॉन्सेप्ट है। 6 कटा 3 टाइम 2 से, और ये कटा 8 टाइम, 4 से नंबर कट गया 4 टाइम। तो तुम्हारा आंसर आ गया 8 पाई बाय 3 माइनस 4√3, और आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में जो मैच भी कर गया है, मैं वही देख रहा था वहाँ पे। ये आंसर तुम्हारा मैच कर गया है। आंसर क्या कर गया बच्चा लोग, मैच कर गया। तो घबराने की ज्यादा जरूरत है नहीं, जब तक आपके अनऑप्शन है तब तक, ठीक है ना। उसके बाद थोड़ी बहुत टेंशन हो सकती है तुम्हारे को। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी नजरों के सामने, स्क्रीन इतनी ही रखते हैं। देखो भाई, यहाँ पे कह रहा है एक कोड है पी क्यू जिसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर, सबटेंड एन एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल। फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट कट ऑफ बाय द कोड पी क्यू। अब फंसा दिया इसने, ध्यान से समझना। ये आपके पास एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओ, और ये है एक कोड जिसका नाम इसने दिया है पी क्यू, और इसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर। और हमें कहा है कि यहाँ पे
ऐसे रेडियस से ज्वाइन कर लो और यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ आर। तो हमें एरिया ऑफ सेगमेंट, माइनर सेगमेंट है यहाँ पे बच्चा पी आर क्यू, इसका एरिया निकालना है। फॉर्मूला अपने को पता है बट दिक्कत क्या है, ना तो रेडियस पता ना ये एंगल पता। समझ रहे हो? लेंथ दे दी 12। तो हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल को पकड़ के लाते हैं यहाँ पे। ये ट्राइंगल है भाई साहब, हमें काम किस पे करना है, इस ट्राइंगल पे करना है। ये ओ है, ये पी है, ये क्यू है। अगर मैं सेंटर से इस लाइन के ऊपर पी क्यू पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ पॉइंट एस पे, तो इससे ये होता है कि सर ओ एस परपेंडिकुलर पी क्यू। तो इसका सीधा सा मतलब ये आ गया कि पी एस इक्वल है एस क्यू के। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कोड, अगर सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो बाइसेक्ट द कोड, वो कोड को बाइसेक्ट कर देता है। ये थ्योरम है अपने पास। तो एक तो ये आ गया। अब यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है ओपीएस और एक ट्राइंगल बन रहा है ओ क्यू एस। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्यों? समझो। देखो पीओ इक्वल ओ क्यू है, रेडियस है, ओ एस दोनों में कॉमन है और ये दोनों में 90 डिग्री एंगल है। क्योंकि पी क्यू स्ट्रेट लाइन है तो एक साइड में 90 तो दूसरे साइड में भी 90 होगा। और ये वाली साइड भी इक्वल कर दी तुम लोगों ने। तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने से हमारे पास सीधा सा मतलब ये आता है कि सर बाय, या तो आप एस 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 से कर लो या फिर आर एच एस से कर लो। आप बोलोगे कि सर ट्राइंगल ओ पी एस इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ओ क्यू एस। फिर आप लिखोगे बाय सीपीसीटी से। सीपीसीटी से हम ये लिख सकते हैं एंगल पीओएस किसके इक्वल होगा, एंगल क्यूओएस के। ये चाहिए था अपने को, ये चाहिए अपने को। क्या चाहिए? ये चाहिए। अब अगर मैं ऐसे कह दूं कि सिंस या लेट एंगल पीओ क्यू क्या है, थीटा है। ध्यान से समझना क्या है, थीटा। समझ रहे हो बात को? तो एंगल पीओएस कितना हो जाएगा, थीटा बाई टू, और एंगल क्यूएस भी कितना हो जाएगा, थीटा बाई टू। और मुझे बता दो, क्या तुम ऐसे लिख सकते हो पी एस इक्वल्स टू एस क्यू इज हाफ ऑफ पी क्यू होगी? तो इसका मतलब हाफ ऑफ पी क्यू का मतलब हाफ ऑफ 12, दैट इज 6। आप समझना मजेदार बात, 6 सेंटीमीटर। दोबारा मैं एक छोटा सा ट्राइंगल बना रहा हूँ तुम्हारे सामने। ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये 6 है, ठीक है। और इसने कहा है, अच्छा ये 120 एंगल दिया है, अच्छा सॉरी भूल गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो थीटा है 120 डिग्री, तो इसका मतलब है पीओएस कितना आ गया, 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। खत्म, पी एस ओ। अब देखो, हमारे को रेडियस चाहिए तो ट्रिग्नोमेट्री लगा लेते हैं। इस एंगल के सामने कौन सी साइड होगी, परपेंडिकुलर, और ये कौन सी होगी, हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का क्या रिलेशन होता है, साइन थीटा। सिंस साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर कितना है 6 अपॉन हाइपोटेन्यूज तो पता ही करना है। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है, दैट इज 6/h। तो यहाँ से आपकी हाइपोटेन्यूज कितनी आ रही है, हाइपोटेन्यूज आ रही है 6 × 2/√3। और 6 को आप लिख सकते हो 3 × 2 × 2 अपॉन √3। √3 से 3 कटेगा √3 टाइम, तो आंसर आ गया 4√3। खत्म। रेडियस कितनी निकाल ली तुम लोगों ने, रेडियस निकाल ली 4√3। अब तुम्हारे पास थीटा कितना है, 120 डिग्री। क्या मेरे को लग नहीं रहा कि आप एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल सकते हैं? आपके पास सेंटर पे एंगल कितना बना रहा है वो भी आ गया है, रेडियस भी आ गई है। ये इतनी माथापच्ची अपने को क्यों करनी पड़ी है, रेडियस निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए बच्चा, रेडियस फाइंड आउट करने के लिए। क्या तुम्हारे को समझ में आई ये बात? कुछ नहीं करना था, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना था। फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद दो ट्राइंगल बन रहे थे, वो दोनों कॉन्ग्रुएंट करने हैं। वो आरएचएस से भी हो जाते, अगर पी एस इक्वल एक्स क्यू करना जरूरी था। क्यों जरूरी था वो तुम्हें लास्ट में पता चल गया था, क्योंकि पी एस 6 निकालनी पड़ेगी। फिर हमारे पास जो दो छोटे छोटे ट्राइंगल बन रहे हैं, जो राइट एंगल ट्राइंगल थे, उसमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा के रेडियस फाइंड आउट करनी थी। तो ये प्रोसेस तुम्हें समझना पड़ेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, किया भी है तुम लोगों ने पहले वाले चैप्टर में। ठीक है, सर्कल वाले चैप्टर में बहुत बार हमने किया भी है। तो मैं फटाफट इसका सॉल्यूशन करवा देता हूँ। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ तुम्हारे पास। ये नेक्स्ट स्लाइड लेट कर ली हमने। अब यहाँ पे हमने कहा कि देखो रेडियस तो हमारे पास कितनी आई थी, 4√3 आई थी।
और थीटा हमारे को गिवन है 120 डिग्री। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, जिसका नाम हमने क्या रखा है, पी आर क्यू रखा है शायद मेरे हिसाब से, पी आर क्यू, हाँ सही है बच्चा, पी आर क्यू इज पाई थीटा बाई 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2 और ब्रैकेट के बाहर रेडियस का स्क्वायर। तो फटाफट वैल्यू पुट कर दो। पाई थीटा कितना है 120 बाई 360 माइनस साइन 120 बाई 2 कोस 120 बाई 2 इंटू रेडियस स्क्वायर मतलब 4√3 का होल स्क्वायर। इसका आंसर नंबर में निकाल, पाई में की फॉर्म में निकालना है। तो 0 से 0 और 12 से 3 टाइम। तो क्या मैं इसको पाई बाई 3 लिख दूँ, कोई दिक्कत है किसी को? माइनस ये हो जाएगा साइन 60 इंटू कोस 60 और बाहर क्या आएगा देखो भाई, 4√3 का स्क्वायर क्या मैं ऐसे लिख दूँ, 16 इंटू 3 आएगा। ठीक है बच्चा लोग, साइन 60 की वैल्यू लिख दो सर यहाँ पे। साइन 60 होता है √3/2 और कोस 60 होता है साइन 30 के इक्वल, दैट इज 1/2। तो आप यहाँ पे लिखेंगे पाई बाई 3 माइनस √3/2 इंटू 1/2 और बाहर आ जाएगा 48। और इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, पाई बाई 3 माइनस √3/4 इंटू 48। मेरे हिसाब से आंसर होगा, नहीं ये नहीं है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, पाई बाई 3 इंटू 48 माइनस √3/4 इंटू 48। देखो 4 से नंबर 12 टाइम कट गया और 3 से नंबर 3 वन जा 16 टाइम। तो आपके पास आया है 16 पाई माइनस 12√3। दोनों में से 4 कॉमन ले लो तो 4 पाई माइनस 3√3, ये तुम्हारा आंसर है। मेरे हिसाब से कुछ बड़ा तो नहीं है, कैलकुलेशन है थोड़ी सी समझनी है, तो वो तो प्रैक्टिस से ही आएगी। चाहे आप कितने ही टीचर्स के वीडियो देख लेना, बट प्रैक्टिस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जल्दी आ जाएगी। और एक बार अगर लेट आ रही है तो वो भूलोगे नहीं, वीडियो से एक बार लगेगा कि हाँ यार समझ में आ गया। अब इसके बाद तुम प्रैक्टिस कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। A chord of a circle radius is 14 centimeter makes an makes a right angle at the center। सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया है तुम्हें। ये कह रहा है ये आपका सर्कल है। हमने कहा ठीक है, ये हमारा सर्कल है, हम भी मना नहीं करेंगे। इसमें एक कोड है जिसका नाम नहीं दिया तो हम ए भी ले लेते हैं। सेंटर है ओ और रेडियस हमारे को गिवन की है 14, तो इधर भी 14 लिख देते हैं, इधर भी 14 लिख देते हैं। और सेंटर पे एंगल 90 डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री का सिंबल बना दिया मैंने। फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अब समझना इस चीज को, आपको माइनर निकालने का फॉर्मूला पता है क्योंकि ये थीटा कितना है तुम्हारा 90 डिग्री। देखो रेडियस तुम्हारे को गिवन है 14 और थीटा कितना है 90 डिग्री। तो आप एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फॉर्मूला लगा देते हैं फटाफट। क्या होता है, पाई थीटा बाई 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2 और साइड में आएगा आर स्क्वायर। तो आप फटाफट वैल्यू पुट करेंगे, पाई 90 बाई 360 ब्रैकेट में लिख देता हूँ माइनस साइन 90 बाई 2 कोस 90 बाई 2 और ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा भाई 14 का स्क्वायर। तो आप इसको लिखेंगे 90 से 360 ऐसा है, 0 से 0 9 4 जा, तो ये आ गया पाई बाई 4 माइनस साइन 45 कोस 45। कोई दिक्कत किसी को भाई? 14 का स्क्वायर 196। अब देखो साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कोस 45 की वैल्यू भी 1/√2 और पाई की वैल्यू इसने क्वेश्चन में गिवन की है क्या? क्वेश्चन नंबर 3 में नहीं गिवन की है। तो अब चाहे आप इसको 3.14 रखो या फिर 22/7, मैं इसको 3.14 ही रख लेता हूँ बाई 4। बताता हूँ क्यों। इसकी वैल्यू आएगी 1/√2 और इसकी वैल्यू भी 1/√2, कोस और साइन की। बाहर है 196। देखो 3.14 डिवाइड बाई 4 इंटू 196 माइनस 1/2 इंटू 196। ठीक है भाई, 196 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से नंबर कट रहेगा, अरे कट जा भाई, 4 से 196 कट रहा है डिवाइड बाई 4, हाँ 49 टाइम कट रहा है, तो 4 से नंबर कटेगा 49 टाइम। तो तुम्हारे पास आंसर आया 3.14 इंटू 49 माइनस 2 से नंबर कटेगा 196 डिवाइड बाई 2, 98 आ गया। अब मैं 48 से मल्टीप्लाई कर लूँ 3.14 को 49 से, 3.14 इंटू 49 153.86 आ रहा है और उसमें से माइनस करना है 98। तो तुम्हारा आंसर आएगा -98 करने पे
55.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आया है? माइनर का। 55.86 जो लगभग 56 के आसपास है, तो मैच तो कर गया है। ठीक है, बुक के अंदर 56 है। अब तुम्हारे को एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है, तो मैं इसे बोल सकता हूँ कंप्लीट सर्कल में से इतना एरिया माइनस करोगे तो ऊपर वाला एरिया बचेगा कि नहीं बचेगा भाई? मान लेते हैं यहाँ पे सी है, तो ए सी बी का एरिया बच जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालने का तरीका क्या है? सीधा सा है, हमेशा यही अप्लाई करेंगे अपन। इज एरिया ऑफ सर्कल में से, एरिया ऑफ सर्कल, इस साइड को थोड़े से इधर ले चलते हैं, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो अब एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, मतलब 14 का स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट 55.86 आया है। ठीक है ना? तो पाई की वैल्यू 3.14 रख रहा हूँ मैं, और इसकी वैल्यू 196 माइनस 55.86। देखो, ये मैंने 3.14 रखा है, इस रीजन से आ रहा है। ठीक है ना? ये कोई जरूरी नहीं है आप 22/7 रखेंगे तो भी ठीक रहेगा। 615.44 माइनस 55.86, 196 को 3.14 से मल्टीप्लाई किया, और इसमें से माइनस कर देता हूँ 55.86, तो मेरा आंसर आ रहा है 559.58 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बुक का आंसर बचा यहाँ पे 560। तो आपको लग रहा है सेम ही है लगभग। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। थोड़ा सा कैलकुलेशन था, तो कैलकुलेशन मेरे हिसाब से तुम प्रैक्टिस कर लोगे, तुम्हारे हिसाब से जैसा तुम्हें अच्छा लग रहा है, जैसे तुम सफिशिएंटली उसको कर पा रहे हो उसके अकॉर्डिंग। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इजी क्वेश्चन है, अब तो टेंशन मत लो तुम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? एक कोड है जो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ड्रॉन इन ए सर्कल, सर्कल में बनाई गई है, जिसकी रेडियस है 502। फाइंड द फाइंड एरिया ऑफ बोथ द सेगमेंट्स। तो बोथ द सेगमेंट्स का मतलब माइनर और मेजर दोनों का पूछ रहा है। तो हमने कहा ये सर्कल है, थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ मैं। इसमें हमारे को कह रहा है कोड है 10 सेंटीमीटर, तो ये कोड हो गई 10 सेंटीमीटर। ये सेंटर है ओ, और हमने इसको ज्वाइन कर लिया, और यहाँ पे 502 है रेडियस। तो बताइए एरिया। तो हमने कहा यार एरिया तो हम निकाल लेंगे, बट एंगल तो है ही नहीं। तो आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आप पकड़ेंगे इन ट्राइंगल ओ ए बी, है ना? और ओ ए बी ट्राइंगल जो है, इसके अंदर आपने ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर, ओ से परपेंडिकुलर ऑन ए बी। तो मान लेते हैं पॉइंट आ गया सी। अब ये जो पॉइंट सी है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद हमारे को ये सोचना है सर कि परपेंडिकुलर ड्रॉ, तो ये तो 5 हो गई, ये भी 5 हो गई भाई, मैंने प्रीवियस में बता दिया तुम्हें। क्योंकि सेंटर से जब भी आप कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो कोड को बाइसेक्ट कर देती है। तो अब हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है हमारा, जिसका नाम है ओ सी ए, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें 90 डिग्री है, ये 502 है, और ये 5 है। मैं इसको थीटा एंगल ले लेता हूँ। तो थीटा के ऑपोजिट परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूस। मुझे ये एंगल थीटा चाहिए, तो मैं साइन थीटा निकालूं। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो आप लिखेंगे, अब ये मत करना यार, तुम कह दो सर ओसी निकालो पहले पाइथागोरस से। क्यों निकाल रहे हैं हम? साइन थीटा से काम चल रहा है ना हमारा। तो साइन थीटा किसके इक्वल हो गया? 5/5√2 के। 5 से 5 काट दो। साइन थीटा किसके इक्वल हो गया? 1/√2 के। अब साइन में 1/√2 क्या होता है? साइन 45 होता है सर। तो यहाँ से थीटा कितना आ गया? 45। अब ध्यान से सुनो भाई, मैं इसको थीटा/2 लिख लेता हूँ, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। थीटा/2 ले लेता हूँ मैं इसको। थीटा तो पूरा होता है, तो थीटा/2 कितना आ गया? 45, और थीटा कितना हो गया तुम्हारा? 45 इंटू 2 90 डिग्री। तो तुमने थीटा भी निकाल लिया जो तुम्हारे को चाहिए होता है। ये पूरा एंगल क्या है? थीटा। और तुम्हारे पास रेडियस भी है 502। तो अब मुझे एरिया निकालना है, दोनों का निकालना है, बोथ सेगमेंट्स। तो एरिया ऑफ माइनर निकालते हैं पहले। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा भाई? आप लिखेंगे माइनर सेगमेंट इक्वल्स टू पाई थीटा बाई 360 माइनस साइन थीटा/2 कोस थीटा/2 इंटू आर स्क्वायर। मैंने कहा 10 क्वेश्चन तक ये फॉर्मूला लिखेंगे, याद हो जाएगा अपने को। पाई 90/360 माइनस साइन 90/2 कोस 90/2 इंटू रेडियस स्क्वायर, मतलब 502 का होल स्क्वायर। ये आएगा पाई/4, और इसमें पाई की वैल्यू तो 3.14 ही दी ध्यान से, माइनस ये हो जाएगा साइन 45
cos 45 इंटू, इसको मैं 25 इंटू 2 लिख दूँ, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, पाई की वैल्यू 3.14 अपॉन 4 माइनस, ये भाई साहब 1 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 2 हो गया, और बाहर चल रहा है 50। अब देखो ये 2 से 2 टाइम, और ये घटेगा 1.57, तो आप इसको लिख सकते हो 1.57/2 माइनस 1/2 के बाहर 50। अब या तो 50 अंदर ले, बट अदरवाइज मेरे हिसाब से पहले अंदर सोल्व कर लो एलसीएम लेके। तो आप लिखोगे 1.57 माइनस 1 इंटू 50, और इसको मैं अगर यहाँ लिख दूँ तो आएगा 0.57/2 इंटू 50, और 2 से 50 कटेगा 25 टाइम। तो बच्चा लोग 0.57 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 25 से, जो हम फटाफट कर लेंगे। फटाफट मतलब मेरे पास फटाफट का ऑप्शन है, 0.57 इंटू 25, आंसर आ गया 14.25। आंसर मैच हो गया क्या? एकदम से मैच हो गया भाई, एकदम से 14.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें किसका एरिया निकालना है? माइनर सेगमेंट के बाद मेजर सेगमेंट, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो क्या लिखना होता है कि माइनर सेगमेंट का एरिया, एरिया सर्कल में से माइनस कर दो, तो ए पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर देते हैं 14.25। तो पाई की वैल्यू तो 3.14 लेनी है, और 5/2 का होल स्क्वायर करना है, उसमें से 14.25 माइनस करना है। तो 3.14 को 50 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5/2 का स्क्वायर माइनस 14.25। तो मैं 3.14 को 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, 157 आ गया, उसमें से माइनस कर दो 14.25, उसमें से माइनस कर देते हैं 14.25, तो आंसर मेरा तो आ रहा है 142.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। और मेरे हिसाब से बुक का आंसर भी यही आना चाहिए भाई, 142। एकदम से मैच कर गया भाई लोगों। तो क्वेश्चन इजी था, बट क्वेश्चन में एक दिक्कत थी। क्या दिक्कत थी? सेंटर पे एंगल गिवन नहीं था, वो हमने एक कॉन्सेप्ट लगाया है, ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे को फोकस करना है, ये वाले कॉन्सेप्ट पे, कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, कर लोगे मेरे बच्चा? चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो फिर। एक कोड है एपी ऑफ ए सर्कल जिसकी रेडियस है 14 सेंटीमीटर, मेक एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। सिंपल सा क्वेश्चन बना दिया है। तो इसने ये कह रहा क्या है तुम्हारे को, एक आपके पास सर्कल है बच्चा, इस सर्कल में एक कोड है ए बी, इसने आपका नाम दिया है, PQ मत रख देना, और यहाँ पे है सेंटर। अब आपको लगेगा सेंटर आप ऊपर ले गए, बट अंडरस्टैंडिंग ये 60 डिग्री बना रहा है, उसने कहा मेक एन एंगल 60 डिग्री, ये 14 है, तो आप सीधी सी बात बोलेंगे थीटा 60 है और रेडियस है 14। तो हमारे को एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पूछा है, मेजर पूछ लेता तो भी हम कर तो लेते, बट चलो क्यों कर लें, माइनर ही पूछा है तो आप लिखेंगे पाई थीटा बाई 360, ध्यान से, माइनस साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2 इंटू आर स्क्वायर। जो बच्चे इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, हाँ वो नहीं बोलूंगा, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि मैंने जो वीडियो बनाया है कि एरिया ऑफ सेक्टर और सेगमेंट कैसे निकालते हैं, वो देख लेना एक बार। ठीक है ना, ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर देगा तुम्हारे माइंड में। साइन 60/2 कोस 60/2 इंटू आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 14 स्क्वायर, तो ये कटेगा पाई/6 बन जाएगा, माइनस साइन 30 कोस 30 इंटू 196। तो पाई की वैल्यू क्या रखनी भाई, 22/7, तो 22 7 इंटू 6 माइनस साइन 30 की वैल्यू 1/2, कोस 30 की वैल्यू √3/2 इंटू 196। देखो भाई 2 से कटेगा 11 टाइम और ये 3 टाइम, तो ये आ गया 11/21 माइनस √3/4 इंटू 196। मेरे हिसाब से अंदर एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम क्या आएगा, 84 आएगा, तो यहाँ पे आएगा 44 माइनस 21/3। अब ये तो और भी बड़ी कैलकुलेशन हो गई, बोले कैसे? मैंने कहा √3 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो 21 इंटू √3 की वैल्यू 1.732 रख दूँ मैं यहाँ पे, अपॉन में 84, और बाहर है 196। हाँ 84 और 196 को 2 से कैंसिल कर लो ना, ये आएगा 42, ये आएगा 49, 2 से नहीं नहीं 2 से नहीं आएगा, 49 98 आएगा, 9 2 जा 18, हाँ अब 7 से कट रहा है ना, हाँ 7 6 जा और 7 1 जा 7, 98 में डिवाइड कर लेता हूँ यार, कभी गलती हो जाए यहाँ पे आके, 14 आ रहा है, और 14 भी कट रहा है, ये 7 टाइम और ये बच्चा 3 टाइम, तो अब मैं 44
माइनस 21 को 1.732 से मल्टीप्लाई 1.732 तो आ गया 36.372 डिवाइड बाय 3 और इंटू 7 ध्यान से, ठीक है ना। अब माइनस कर लेते हैं, 44 में से माइनस 36.37 ही कर लेता हूँ मैं बस, तो आंसर आया 7.663 डिवाइड बाय 3 इंटू 7 और इसका मैं आंसर लिख देता हूँ तुम्हारे को, इंटू 7 किया फिर डिवाइड बाय 3 किया तो मेरा आंसर आ रहा है 17.80 सेंटीमीटर स्क्वायर। एकदम से मैच कर गया, एकदम का मतलब है, समझ रहे हो ना, एकदम का मतलब एकदम होता है, सेम टू सेम। तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं तुम्हारे को, फिर भी कोई है तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक है ना। चलो फिर नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर व्हेन द एंगल ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्टर, मतलब उसी सेक्टर की बात कर रहा है, 60 डिग्री। सेक्टर का मतलब समझ रहे हो, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, तो मान लो यहाँ से सेगमेंट बना होगा ऐसे, तो इस सेक्टर का एंगल भी क्या दे दिया तुम्हारे को, 60 डिग्री। ये तो थोड़ा सा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। हाँ वही करता है ऐसी लैंग्वेज के काम, ओ ए बी। तो आपके पास रेडियस है 14 और थीटा है 60, चलो फिर थीटा है 60, रेडियस है 14, फटाफट कर लो। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या आएगा, माइनर सेगमेंट, तो माइनर सेगमेंट के एरिया के लिए क्या करेंगे हम, फॉर्मूला लगाएंगे पाई थीटा बाई 360 माइनस पाई थीटा बाई 360 माइनस साइन थीटा बाई 2, एक मिनट, यस, साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2, बाहर आ जाएगा आर स्क्वायर। तो साइन थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं पाई 60/360 माइनस साइन 60/2 कोस 60/2 ब्रैकेट के बाहर 14 का स्क्वायर। देखो ये 6 टाइम कटेगा तो पाई/6 हो जाएगा, माइनस साइन 30 कोस 30 इंटू 196, क्योंकि 14 का स्क्वायर 196 होता है। अब साइन 30 की वैल्यू 1/2, कोस 30 की वैल्यू √3/2 और ये आ जाएगा 196। तो भाई देखो बेसिकली क्वेश्चन तो ये बन गया हमारा, √3/4 और 196। अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इसका आंसर कैसे क्यों है, अदरवाइज हमें पाई की वैल्यू पुट करनी होगी फिर सोल्व करना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, हाँ पाई की वैल्यू के फॉर्म में तो नहीं है बट ट्राई करते हैं। 22/7 पुट कर लो भाई इसको, उसके अकॉर्डिंग है। तो 22/7 इंटू 6 हो जाएगा माइनस √3/4 इंटू 196 कंप्लीट के साथ। देखो ये 2 से कटेगा 3 टाइम और ये कटेगा 11 टाइम, तो वापस से 11/3 हो गया, सॉरी 21 हो गया ना, एक मिनट 7 इंटू 3 हुआ और 196 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस √3/4 को भी किससे कर दो, 196 से। अब कई बच्चे पूछेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा आंसर कैसे करना है, तो भाई एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो तुम्हें सारी वैल्यूज पुट करके लास्ट में एक नंबर ही निकाल के देना है, बट यहाँ पे आंसर मैच कराने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अब 196 में 7 का डिवाइड कर देते हैं तो आंसर आएगा 28, ठीक है। तो ये आ जाएगा 11 इंटू 28/3 माइनस और 4 का डिवाइड 196 में डिवाइड बाई 4 49, तो आएगा 49/3। और अगर हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो 11 इंटू 28 308/3 माइनस 49/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो मैच हो गया अपना आंसर, ठीक है। सेंटीमीटर में था ना, यस, 308/3 माइनस 49/3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा आपकी नज़रों के सामने, इसको मैं अरेंज कर लेता हूँ। सिंपल सी बात तुमसे कह रहा है कि एक कोड है, सर्कल है जिसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर है, एक एंगल बना रही है 90 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अब ध्यान से सुनना भाई, मेजर सेगमेंट का निकालने के लिए दो तरीके हैं, या तो थीटा चेंज कर लो, थीटा चेंज करके निकालो, या फिर माइनर का निकालो फिर एरिया ऑफ सर्कल में से उसको माइनस करके निकालो। तो समझा देता हूँ। तो देखो भाई, आपको एक सर्किल बना लेना है, ये आपका सर्किल है, इस सर्किल के अंदर ये आपकी कोड है, भाई सेगमेंट बना होगा तो कोड तो होगी ना, और रेडियस 20 है,
रेडियस कितनी है 20, तो यहाँ पे 20 लिख लेते हैं और ये एंगल कितना है 90 डिग्री का। अब देखो मेजर सेगमेंट के लिए ऊपर वाला एंगल चाहिएगा, तो थीटा तो 90 है, बट मेजर सेगमेंट के लिए एंगल क्या चाहिएगा, एंगल फॉर मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट एंगल कितना बनाएगा सर्कल के सेंटर पे, तो टोटल सेंटर पे एंगल होता है 360, उसमें से माइनस कर लो 90, 270। तो हम इससे निकाल लेते हैं भाई। नॉर्मली वो मेथड तो हमने प्रीवियस में अप्लाई किया है, तो हम यहाँ पे थीटा की न्यू थीटा क्या हो जाएगा अपना 270 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, इसका फॉर्मूला बना देता हूँ मैं तुम्हारे लिए। मेजर सेगमेंट का जब भी एरिया निकालना हो डायरेक्ट, तो आप पाई 360 माइनस थीटा बाय 360, पहले थीटा लिख रहे थे ना, उसकी जगह 360 माइनस थीटा लिख लो, माइनस साइन 360 माइनस थीटा बाई 2 इंटू कोस 360 माइनस थीटा बाई 2, और बाहर क्या आ जाएगा आर स्क्वायर। अब आप कहोगे अच्छा सर इससे आप करने की कोशिश तो करोगे, बट 270 का हाफ करेंगे तो साइन में जो एंगल आएगा उसको कैसे करेंगे। मैंने कहा देखो इसके लिए तो मैं एक बात बताता हूँ, 270/2 हो रहा है। अब अगर मैं 270 में 2 का डिवाइड करता हूँ, समझना क्यों नहीं करेंगे हम, 135 आएगा। कितना आएगा 135। ठीक है, अब 135 को मैं 2 पार्ट्स में करता हूँ, 90 प्लस 45 लिख सकता हूँ। अब 90 प्लस 45 कौन हो गया, फॉर एग्जाम्पल साइन 90 प्लस 45 हुआ, और साइन 90 माइनस 90 प्लस थीटा क्या होता है, कुछ नहीं होता है ना, कोस 90 माइनस साइन 90 माइनस प्लस में कुछ नहीं होता अपने पास, तो हम यहाँ पे आके फंस गए। ठीक है ना, तो इस कॉन्सेप्ट को हम इसलिए छोड़ रहे हैं कि यहाँ पे आके हम फंस रहे हैं सर। तो इसका मतलब पहले हमें माइनर का निकालना होगा, फिर हमें किसका निकालना होगा, मेजर का निकालना होगा। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। जो बच्चा नया है उसको तो पक्का ही समझ में आ गया होगा, और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले माइनर सेगमेंट का एरिया निकालो, एरिया सर्कल में से माइनस कर देते हैं। तो भाई साहब समझाने का काम था वो मैंने समझा दिया है। जो अपने सिलेबस से बाहर जाती बातें तो हम इसको नहीं समझाते, तो माइनर की जगह मेजर, यहाँ पे थीटा लिखूंगा, यहाँ पे थीटा/2 लिखूंगा, पूरी लाइन इरेज कर देता हूँ। तो ये काम करना ही नहीं है अपने को। ठीक है, अब पाई की वैल्यू इसने बता रखी है कितनी रखनी है, तो उस हिसाब से हम रख लेंगे। चलो फिर ना, माइनर सेगमेंट निकालना है, और रेडियस कितना है बच्चा आपके पास 20। तो आप लिखेंगे पाई थीटा बाई 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, और ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा बच्चा आर स्क्वायर। ना पाई 3.14 रखना है, इंटू थीटा कितना है 90 डिवाइड बाई 360 माइनस साइन 90/2 कोस 90/2, और बाहर क्या आ जाएगा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की जगह 20 का स्क्वायर 400, 20 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में हमें आगे भी कैलकुलेशन करनी है, तो मैं एक बार इसको थोड़ा सा ऐसे करता हूँ कि पाई को पाई रहने देता हूँ एक बार के लिए। क्या रहने देते हैं, पाई रहने देते हैं। तो आप इसको लिखेंगे, देखो बताता हूँ भाई बताता हूँ, पाई/4 माइनस साइन 45 कोस 45, और बाहर है अपने पास 400। जब तुम्हें फर्दर कैलकुलेशन करनी होती है ना, तो कंप्लीट सोल्व मत करो उसको। ये एक तरीका है कैलकुलेशन बचाने का, ये आप वॉल्यूम वाले से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में भी सीखोगे इस चीज़ को। 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 400, तो ये आ जाएगा पाई/4 माइनस 1/2 इंटू 400, और भाई साहब मैं अंदर अगर एलसीएम ले लूँ तो 4 आएगा, तो पाई-2 इंटू 400, 4 से 100 कट जाए, 400 100 टाइम कटेगा, तो ये आंसर आ रहा है पाई/2 माइनस 100। अब सुनो, तुम्हारे को एरिया ऑफ सर्कल निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो आप लिखेंगे पाई आर स्क्वायर दैट इज पाई इंटू 20 स्क्वायर दैट इज 400 पाई। अब आपको एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो क्या निकालें, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर देते हैं माइनर का, तो 400 पाई माइनस पाई/2 इंटू 100, और इसको सोल्व करना है ध्यान से भाई साहब, ध्यान से। मैं इसको साइड में ले लेता हूँ, अदरवाइज मैं आगे आ जाऊंगा तुम्हारे। ना 400 पाई है माइनस 200 पाई प्लस 200, ध्यान से देखना, सॉरी 100 पाई माइनस 100 पाई। पाई और इंटू 100 हुआ 100 पाई हुआ, बट बाहर माइनस था तो माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये बचा तुम्हारे पास 300 पाई प्लस 200।
अब पाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं 300 इंटू 3.14 प्लस 200। कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हुई है, 300 इंटू 3.14, तो ये आंसर आया 942 प्लस 200, तो ये आ गया 1142 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर आ गया भाई, एकदम से सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट 8th क्वेश्चन करते हैं। अब तो ज़्यादा क्वेश्चन बचे भी नहीं है अपने पास। द रेडियस ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O इज 5 सेंटीमीटर। तो मेरे को लग रहा है AO भी 5 है और BO भी 5 है। टू रेडी OA एंड OB आर ड्रॉन एट राइट एंगल टू ईच अदर। देख रहे हो भाई, सेंटर पे 90 डिग्री। तो हमने A को B से ज्वाइन भी कर लिया, ये गिवन नहीं था क्वेश्चन में, मैंने ज्वाइन किया। फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट्स मेक बाय द कोड AB। तो मैंने AB को ज्वाइन कर लिया। तो यहाँ पे सेगमेंट्स लिख दिया इसने। सेगमेंट्स का मतलब आपको माइनर का भी एरिया निकालना पड़ेगा और मेजर का भी। भाई साहब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। कभी ये सोच लो कि एरिया ऑफ सेक्टर बोला तो बस माइनर निकाल के छोड़ाएंगे, नहीं। तो बच्चा थीटा है 90 डिग्री और रेडियस है 5। क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा बड़ा है नहीं, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाल लेते हैं पहले, फिर मेजर निकाल लेंगे। माइनर सेगमेंट तो क्या लिखेंगे, पाई थीटा बाय 360 माइनस साइन थीटा बाय 2 डिवाइड बाय कोस थीटा बाय 2 इंटू आर स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर दो, पाई 90 बाय 360 माइनस साइन 45 कोस 45 डायरेक्ट लिख लो इंटू आर स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर। भाई 90 बाई 2 लिखोगे तो 45 ही आएगा। ये आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 25। अब पाई की वैल्यू इसने दी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे 3.14 रख रहा हूँ डिवाइड बाई 2 माइनस 1/2 इंटू 25, 4 है सॉरी यहाँ पे। अब देखो 2 से कटेगा 2 और ये कटेगा 1.57 टाइम। ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे 1.57 डिवाइड बाई 2 माइनस 1/2 इंटू 25। एलसीएम ले लो, 2 आएगा। तो 1.57 माइनस 1 इंटू 25। तो यहाँ से तुम लिखोगे 0.57 डिवाइड बाई 2 इंटू 25। तो मैं इसको फटाफट सोल्व कर लेता हूँ। 0.57 इंटू 25 डिवाइड बाई 2, तो आंसर आ गया 7.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। बुक के अंदर 135 लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा मिस्टेक है, देख लेना इसको। अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या हो जाएगा भाई, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हो जाएगा पाई आर स्क्वायर मतलब सर्कल का एरिया माइनस सर्किल एरिया माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये फॉर्मूला है। तो 25 इंटू 3.14 माइनस 7.125। तो 25 को मल्टीप्लाई करते हैं 3.14 से, तो आता है 78.5 माइनस 7.125। तो इसमें से 7.125 माइनस करेंगे बच्चा, तो आएगा 71.375 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी मैच नहीं करेगा क्योंकि 4 to 5 100 का गैप चल रहा है। यहाँ पे 200 है, सॉरी 10 का गैप है और वहाँ पे 100 का गैप आ गया। तो थोड़ा सा ध्यान देना इसको, ये आंसर मैच नहीं हुआ है बट कोई दिक्कत नहीं है, हमारा अप्रोक्सीमेट तो सेम ही चल रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 दे। अब तो 2 क्वेश्चन बचे हैं, प्रूफ वाले बचे हैं, बहुत ही इजी से क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं देंगे। देखो ए बी डायमीटर है एक सर्कल की, तो दिख रही है। अब ए बी डायमीटर है, ए और ओ बी रेडियस है। सी इज ए पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस सच दैट एंगल सी ओ बी थीटा है। तो देख लो भाई, एंगल सी ओ बी थीटा बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, बना हुआ है। द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट कट ऑफ बाय ए सी, ए सी के द्वारा माइनर सेगमेंट, तो ये वाला एरिया दिख रहा है, ठीक है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, मैं इसका नाम यहाँ पे डी ले लेता हूँ, एडीसी लिख दूँ, इज इक्वल टू ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब 2 टाइम एरिया ऑफ द सेक्टर बीओसी। सेक्टर बोला यहाँ पे, वहाँ पे सेगमेंट बोला, ध्यान से देखना। तो बीओसी सेगमेंट ये है, सेक्टर ये है क्या, देख लो। तो एरिया ऑफ सेक्टर बीओसी, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत तो है नहीं। तो तुम्हारे को सेगमेंट का एरिया निकालना आता है, आता है सर, बट इसकी रेडियस क्या है सर। मैंने कहा रेडियस आर ले लो, रेडियस तो गिवन ही नहीं की, तो आर हो जाएगी। तो लेट रेडियस इक्वल्स टू आर। तो इसका मतलब है ए ओ इक्वल्स टू ओ सी इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू आर है। नाउ
अब ये एंगल तो थीटा है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ एंगल AOC प्लस एंगल BOC दोनों का सम 180 होगा। क्यों भाई? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। तुम्हारे को AOC तो पता नहीं, बट BOC उसने थीटा दिया है, तो आपका एंगल AOC कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा हो जाएगा क्या? ये ध्यान से सुन लेना भाई, अब आएगा मजा। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, मैं इधर साइड में चलता हूँ। ये एंगल आपका कितना हो गया है? 180 माइनस थीटा। भाई एरिया ऑफ सेगमेंट निकालता हूँ मैं, एरिया ऑफ सेगमेंट। आपको पता है कौन से सेगमेंट निकालेंगे? ADC का। तो आप लिखेंगे पाई थीटा बाई 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे तो आर स्क्वायर ही है। अब देखो थीटा की जगह में क्या रखना है, यहाँ पे ध्यान से सुनना भाई। थीटा की जगह क्या लिखना है? 180 माइनस थीटा। तो पाई 180 माइनस थीटा डिवाइड बाई 360 माइनस साइन 180 माइनस थीटा बाई 2 इंटू कोस 180 माइनस थीटा बाई 2। थोड़ा सा और साइड में चलना पड़ेगा, और यहाँ पे अपने पास क्या है? आर स्क्वायर। अब देखो क्या करना है, इस पाई को अंदर मल्टीप्लाई करो तो पाई, या इसको ऐसे लिखते हैं 180 पाई, यहाँ लिख लेते हैं इक्वल्स टू 180 पाई माइनस थीटा पाई डिवाइड बाई 360 माइनस इस ब्रैकेट में 180 बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, इंटू कोस 180 बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। मैंने क्या किया? एलसीएम को ब्रेक कर लिया वापस से। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट है कि आपके पास 1+3/4 लिखा हुआ है, तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं 1/4 प्लस 3/4। प्लस में लिख सकते हैं, माइनस में लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड में ऐसा नहीं लिख सकते दोनों के नीचे। ऐसे मत कर देना 1 इंटू 3/4 है तो 1/4 इंटू 3/4, नहीं ये गलत हो जाएगा बच्चा, ये गलत है, क्योंकि इसका आंसर तो 3/16 आ रहा है ना, बट इसका आंसर वापस से क्या आएगा? वही आएगा। तो ये लॉजिक है जो जिसको बोलते हैं एलसीएम ब्रेकिंग सिस्टम, कि एलसीएम को ब्रेक कर लिया वापस से ना। देखो बच्चा, इसमें भी मैं ऐसे कर सकता हूँ 180 पाई बाय 360 माइनस थीटा पाई बाय 360 माइनस इसको साइन 90 माइनस थीटा बाई 2 और इसको कोस 90 माइनस थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ। और बाहर क्या चल रहा है? आर स्क्वायर। मैं पहले इसको सोल्व कर रहा हूँ एरिया ऑफ सेगमेंट को। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? जीरो से जीरो काट लेते हैं, नहीं नहीं काटेंगे, ठीक है छोड़ दो। हाँ इसको लिख सकते हैं कुछ, और इसको कुछ लिख सकते हैं, इनको ऐसे ही रहने दो। 180 पाई बाई 360 काम आएगा आगे, माइनस थीटा पाई बाई 360 माइनस साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा हो जाता है कोस थीटा बाई 2, और कोस वाला साइन हो जाता है, और इनटू में क्या चल रहा है तुम्हारे पास? आर स्क्वायर। ये तुमने सेगमेंट का एरिया निकाल लिया। अब तुम्हें किसका एरिया निकालना है? अरे अब किसका एरिया निकालना है? सेक्टर का निकालना है कि नहीं निकालना? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। तो मेरे हिसाब से ये रह जाएगा, थीटा की जगह तो थीटा ही है और आर की जगह आर ही है। अब ये क्या कर रहा है कि टू टाइम है, कौन? सेगमेंट का एरिया टू टाइम है सेक्टर के, तो ये मुझे लिखना है। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके साइड में लिखने की कोशिश करता हूँ, तुम कोशिश करना समझ जाओ इस चीज़ को, क्योंकि स्लाइड तो चाहिए ना मेरे को। तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या मेरे पास ओवरऑल ये लिखना है मेरे को कि 180 पाई बाय 360 माइनस थीटा पाई बाय 360 माइनस इसको मैं साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ भाई, मल्टीप्लाई तो है, इक्वल्स टू यहाँ पे आर स्क्वायर भी है, सॉरी यहाँ पे क्या है? आर स्क्वायर। ये किसके इक्वल है बच्चा? टू टाइम ऑफ थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर के। देखो आर स्क्वायर से तो आर स्क्वायर कट गया। अब इसको भी ऐसे लिखो 180 पाई बाई 360 माइनस थीटा पाई बाई 360। अब ये जो टर्म है इसको तो इधर ले जाएंगे पूरी, और ये वाली कंप्लीट टर्म को इधर ले आओ, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ माइनस 2 थीटा बाई 360 पाई। हाँ या ना बोलो भाई। देखो 2 थीटा अपॉन 360 इंटू पाई बचा, इक्वल क्या हो गया? साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। अब ये वाला तो थीटा के साथ है ही नहीं, तो इसको तो सोल्व कर सकते हैं, देखो है ना, इसको सोल्व करूंगा तो 18 टू जा 36, तो ये तो बन गया पाई बाई 2 माइनस इन दोनों का ले लेता हूँ एलसीएम, तो माइनस कॉमन लिया तो ये बन गया थीटा पाई बाई 360। ध्यान से देखना भाई, प्लस
2 थीटा पाई बाय 360 और इधर क्या है तुम्हारे पास साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, तुम डर रहे हो वो अलग बात है। इसके बाद ये लाइन है यहाँ पे, ठीक है ना। देखो पाई बाई 2 तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस इन दोनों का एलसीएम लिया तो क्या आया 360 आया। तो ये हो गया थीटा पाई प्लस 2 पाई थीटा और उधर क्या चल रहा है साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2 किसके इक्वल होगा पाई बाई 2 माइनस ये हो गया 3 पाई थीटा बाय 360। अब देखो 3 से 360 कट रहा है 129। तो अब ये वाली टर्म तो सेम आ गई ना, देखो एलएचएस तो सेम आ गया तुम्हारा। आरएचएस को सोल्व करना है तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ पाई बाई 2 माइनस पाई थीटा बाय 120 और दोनों में से पाई कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा 1/2 माइनस थीटा बाई 120। क्या तुम्हारे को लग रहा है साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2 के इक्वल आ गया। यही तो प्रूव करना था। कुछ नहीं करना, पहले एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, उसके लिए एंगल चाहिए, फिर उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है उसको हमें थोड़ा सा फोकस करना है। एक बार लिख लो क्वेश्चन को सॉल्यूशन देख के फिर तुम चेक कर लो। मेरे हिसाब से स्क्रीन प्रॉपर दिख रही होगी तुम्हारे को, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और मेरे हिसाब से लास्ट क्वेश्चन ये इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। थोड़ी सी स्लाइड बड़ी कर लेता हूँ मैं, दिख जाए तुम्हारे को, अदरवाइज तुम मुझे फिर कहोगे सर दिखता नहीं है आप छोटे कर लेते हो। चलो फिर नाउ, हाँ अगर कंप्लीट पूरी स्क्रीन पे करके नहीं देखोगे तब तो नहीं दिखेगा ना। नाउ ए कोड ऑफ ए सर्कल सबटेन एन एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ कि एक सर्कल है हमारे पास, इस सर्कल में एक कोड है, तो ये कोड, ये कोड सेंटर पे कितना एंगल बना रही है थीटा बना रही है, ये कहना चाह रहा है। अरे ये लाइन तो गलत आ गई, कितना एंगल बना रहा है बच्चा थीटा एंगल बना रहा है। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट कट ऑफ बाय द कोड। तो माइनर सेगमेंट तो ये वाला ही है, तो ये ए है, ये ओ है, ये बी है और ये सी है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जिसका नाम हम क्या रख लेते हैं ए सी बी, कट ऑफ बाय द कोड इज, ये है किसके इक्वल 1/8 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल। 1/8 किसका एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो प्रूव करके दिखाओ ये आएगा। हमने कहा अभी कर देते हैं। माइनर सेगमेंट का एरिया क्या होगा, रेडियस आर ले लेता हूँ इसकी मैं, तो आप लिखेंगे पाई थीटा बाई 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 इंटू आर स्क्वायर किसके इक्वल होगा बच्चा 1/8 इंटू पाई आर स्क्वायर के। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या नहीं। देखो हमारे को साइन थीटा बाई 2 चाहिए, कोस थीटा बाई 2 मिल गया, 8 चाहिए साथ में, तो इस 8 का क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब ऐसे देखो 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 इक्वल्स टू पाई बाई 8 आया। तो इस 8 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे आएगा क्या 8 इंटू पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा ना ये, माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2 क्या बचा सामने पाई। अब ये 8 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये 8 पाई थीटा बाई 360 माइनस 8 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 इज पाई। देखो 4 से काट लेते हैं, 4 2 जा 8 और 90, फिर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 45। तो मेरे हिसाब से ये आ रहा है पाई थीटा बाय 45 और ये जो माइनस की टर्म है इसको उधर ले जाओ, तो उधर क्या आ गया तुम्हारे पास पाई प्लस 8 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। और मेरे हिसाब से यही तो लिखा हुआ है। देखो इस लाइन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8 साइन थीटा बाई 2 पहले लिख लेता हूँ इंटू कोस थीटा बाई 2 प्लस में पाई है किसके इक्वल आना चाहिए पाई थीटा बाय 45 के इक्वल आना चाहिए। ये क्या तुम्हारा हैंस प्रूव हो गया। मेरे हिसाब से इस एक्सरसाइज में तो किसी बच्चे को कोई डाउट बचा ही नहीं होगा, अगर उसने प्रॉपरली ईमानदारी से क्वेश्चन देखे होंगे। तो ये अपने पास 50 मिनट में एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है और कोई भी बेसिक बात हमने नहीं छोड़ी है, हर एक चीज़ को डीपली समझने की कोशिश की है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया है और कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो आपको पता ही है क्या करना है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज के वीडियोस के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। तो इन लास्ट में आपसे यही कहूँगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, बाय बेटा।